अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हर महीने की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी इम्तियाज से राशन लेकर आई हूँ और रिकॉर्ड किया है आपके लिए भी कुछ अपडेट्स को, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर लिया है मेडिकेम अल्ट्रा फ्रेश जेल टूथपेस्ट। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर लिया है टक्स का दावत पैक टिश्यूज़ का, और इस पे 15 रुपीज़ सेफ आप देख सकते हैं, ये ऑफ़र भी थी। और ये मैं सीधा करने की कोशिश कर रही थी वीडियो में दिखाने के लिए, लेकिन ये सीधा हो ही नहीं रहा था, तो फाइनली अब सीधा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं जी हमेशा कोई ना कोई चेंज करके सर्फ लेकर आ रही थी, लेकिन आप लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि ये भी इजरायली प्रोडक्ट है, तो इस बार मैंने इम्तियाज़ का अपना डिटर्जेंट पाउडर लिया है। उसके बाद ये डिश वॉशर मैंने लिया है। पहले मैं अलमास का लोकल लेकर आ रही थी, लेकिन वो बहुत ही बेकार है, बदबू तो बिल्कुल नहीं जाती, बर्तनों से ना धुलते हैं ठीक तरीके से, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। जब तक मुझे नहीं मिल जाता कोई इसका ऑल्टरनेटिव अच्छा सा, तो मैं इसको स्विच नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप लोग कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर ट्राई करूंगी। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर क्रेव का चॉकलेट सिरप लिया है। ये वही क्रेव है जिसकी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखाया है कि मैं उसकी ब्लॉक चॉकलेट भी इस्तेमाल करती हूँ, काफी अच्छी है, और ये सिरप भी बहुत मजे का है। उसके बाद जी ये शैम्पू तो था मेरे पास, कंडीशनर खत्म होने वाला था, तो इसलिए मैंने इस बार सिर्फ कंडीशनर लिया है। उसके बाद बखूर की फ्रेग्रेंस में मैंने ये केयर्स का हैंड वॉश लिया है, क्योंकि इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद आई थी। इस बार मैंने क्रोन लिया है मी के बजाय बॉडी स्प्रे में, क्योंकि मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाह रही थी, किसी न्यू ब्रांड को, और उसमें मैंने ये ऐश लिया है। ये भी काफी अच्छा है, इसका रिव्यू भी अलग से मैं आप लोगों को जरूर दूंगी। उसके बाद मैंने लिए हैं ये कोबरा के 2 मॉस्किटो कॉइल्स, एक लेवेंडर में है और एक बखूर में है। उसके बाद मैंने लिया है सईद गनी का नीम सोप, और ये तो मैं हर महीने लेकर आती हूँ। एयर फ्रेशनर मैं परफेक्ट का लेकर आती हूँ, लेकिन फ्रेग्रेंसेस चेंज कर करके, तो इस बार मैंने ब्लूम लिया है, और ये वाकई में बहुत कमाल का है। उसके बाद मैंने लिया है स्पॉन्टेक्स के स्पॉन्जेस। इसके अंदर मल्टी कलर में आप देख सकते हैं, आपको 5 रिसीव होते हैं। उसके बाद मुझे ये बाथ बॉल देखी, तो मैंने इसे भी ले लिया है, क्योंकि मुझे इसकी बनावट बहुत अच्छी लगी, और ये एक्सफोलिएट करने के लिए, स्क्रब करने के लिए बॉडी को काम आ जाता है। उसके बाद मम्मा को ये बास्केट दिख गई थी, तो फिर मैंने इसे ले लिया, लेकिन ये मैंने कोई फ्रूट्स रखने के लिए या वेजिटेबल्स रखने के लिए नहीं लिया है, बल्कि मैंने इसको नूडल्स, स्पैगेटी वगैरह स्ट्रेन करने के लिए लिया है। उसके बाद टूना फ्लेवर में मैंने ये ट्रीट्स लिए हैं वैम्पी की अपने बच्चे के लिए, जो कि हर महीने ही लेती हूँ, और एक पूरा पैक मैंने लिया है कोला 1 का, और इसके अंदर 12 होती हैं बॉटल्स आपको मिलती हैं। इतना हैवी था कि मैं अकेले नहीं उठा पा रही थी, तो भाई की हेल्प से मैंने इसे उठाया है। उसके बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। एक पैक तो जैसे मैं हर महीने लेती हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स का, तो वो है, और दूसरा मैंने लिया है जी काजू। उसके बाद मैंने ली है यहाँ पर क्रिस्पो की स्पैगेटी। क्रिस्पो का ही मुझे मैक्रोनी का पैक भी लेना था, लेकिन क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो इसलिए मैंने मारियोस का लिया है। उसके बाद मैंने बिस्कॉनी के डाइजेस्टिव कुकीज लिए हैं, जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। इसका हनी फ्लेवर भी है, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसे लेकर आई हूँ। उसके बाद मैंने बटर कुकीज लिए हैं, और ये भी बिस्कॉनी के ही हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं ये नान खताई कुकेनिया के, लेकिन इसमें काफी रिच फ्लेवर है इलायची का, जो कि मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने लिया है डे ड्रीम का पैक, और ये भी बिस्कॉनी का है। और बिस्कॉनी का एक और क्रक्स लेकर आई हूँ मैं। ये स्मॉल छोटे छोटे से बाइट्स होते हैं, जो कि आप किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। मुझे ही पसंद आए, लेकिन मेरी फैमिली में और किसी को पसंद नहीं आए। उसके बाद ये कैंडीज आप लोगों ने देखी होंगी, काफी ट्रेंड करेंगे इम्तियाज की, तो एक पैक मैं इसका भी ले आई हूँ। अलग से इसका सेपरेट रिव्यू भी आप लोगों को दूंगी। उसके बाद मैंने ये आइस बार्स लिए हैं, जो कि मेड इन मलेशिया है, और इसका मैं सेपरेट रिव्यू आप लोगों को दूंगी, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। इस पर ऑफर लगी हुई थी, तो मैंने ये तब लिए थे। उसके बाद मैंने डोनट्स का पैक लिया है, स्माइल डोनट्स, और ये काफी यमी होते हैं। उसके बाद मेरी नजर चिली मिली पे पड़ी, और मेरे अंदर के बच्चे ने कहा कि इसको जरूर लेना चाहिए, तो बस मैंने ले लिया। और जब अंदर का बच्चा बोल ही रहा था, तो उसने कहा कि यूपी की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पे बहुत ही यमी सी लग रही है, हार्ट शेप में, इसको भी ले लो। उसके बाद एक पैक मैंने लिया है ये कैटी चिंस का, और 2 महीने से मैं कैटी चिंस लेकर आ रही हूँ, लेकिन ये बासी निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बार मैं ले आई, इस उम्मीद में कि शायद इस बार ऐसा ना हो। इसके अलावा मैंने ये पॉप स्टार का एक पैक लिया है, चीज फ्लेवर के अंदर है, और ये चीज फ्लेवर काफी यमी होता है। उसके बाद मैंने लिया है इम्तियाज का पोटैटो क्रिस्प्स। 2 फ्लेवर्स में लिए हैं, दोनों फ्लेवर्स आपके सामने मैंने शो कर दिए हैं। उसके बाद मैंने लिया है नेशनल का चिली गार्लिक सॉस, और ये बहुत तेजी के साथ हमारे घर में खत्म हो जाता है, इसलिए हर महीने बाकायदगी से आ रहा है। उसके बाद मैंने लिया है शांग्रीला का चिली सॉस, और शांग्रीला का ही सोया सॉस लिया है। उसके बाद मैंने ली है क्रेमियम की क्रीम, और टी में मैंने लिया है टपाल टी का एक पैक। उसके बाद ये कर्टन मैंने नूरपुर का लिया है, और ये बहुत ज्यादा हैवी था, इसको मैं उठा नहीं सकती थी, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। उसके बाद जी मैंने ली है ये
रूह अफ़ज़ा की एक बोतल। उसके बाद 2 फ्लेवर्स में मैंने यहाँ पर मिक्सर के इंस्टेंट ड्रिंक्स लिए हैं। एक लिया है मैंने पीच फ्लेवर में और दूसरा लिया है मैंने नींबू पानी फ्लेवर में। उसके बाद यहाँ पर घी में मैंने सूफी बनास्पति लिया है और ऑयल जो है वो किसान का लिया है। वैसे मैं ढूंढ भी रही थी कि किसान का ही घी मिल जाए, लेकिन मुझे मिला नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। उसके बाद जी मैंने लिया है यहाँ पर इस्बगोल इजी फाइबर, और ये तो देखिए आपकी डाइट में होना ही चाहिए। उसके बाद इम्तियाज का ही लिया है मैंने ये गुड़ शक्कर का पैक। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर पूनम का एक पैक सूजी का। इसको काफी अच्छे तरीके से झटक कर देखना होता है कि कहीं से ये फटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर केन पाइनएप्पल में चल रही थी ऑफर, तो मैंने इस ऑफर को भी अवेल किया है। फिर जी मैंने लिया है यहाँ पर 2 मक्खन, एक है नूरपुर का सॉल्टेड मक्खन और दूसरा है ब्लू बैंड का मार्जरीन। उसके बाद मेरा काफी दिल कर रहा था फ्लेवर्ड योगर्ट खाने का, तो ये मिलेक का मैंने पीच फ्लेवर में योगर्ट लिया है और दूसरा मैंने मैंगो में लिया है। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि दोनों डिफरेंट ब्रांड्स हैं। एक कॉटेज फूड है और उसी के अंदर मैंगो अवेलेबल था, तो इसलिए मुझे डिफरेंट ब्रांड्स की 2 फ्लेवर्ड योगर्ट्स देनी पड़ी हैं और दोनों ही मजे की थी। उसके बाद सोब्रोसो का मुझे फैमिली पैक में चिकन पॉपर्स लेना था, लेकिन ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसीलिए फिर मुझे एक मिनी पैक लेना पड़ा है। उसके बाद मैंने यहाँ लिए हैं पूनम के पराठे और ये 5 पीसेस वाले लिए हैं मैंने। उसके बाद मैंने मोन सलवा के ये चिकन चपली कबाब लिए हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल चपली कबाब जैसा तो नहीं होता, लेकिन खाने लायक है। उसके बाद जी इस वक्त मुझे काफी भूख लगने लगी थी, तो मैंने कहा कि चलो भाई सैलेड ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने ½ kg ये मिक्स सैलेड बनवाया है। इसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और पास्ता भी है। उसके बाद थोड़ी बहुत स्किन केयर की चीजों में मैंने ये स्किन वाइटनिंग फेस वॉश लिया है और मेरी नजर जी पड़ गई एक न्यू स्किन वाइट की फेस वॉश के ऊपर। ये विटामिन B3 का है और ये विटामिन C, जैसे मैंने आप लोगों को रिव्यू किया था, राइस फेस वॉश का रिव्यू किया था, इसी तरह इसका भी डिटेल में रिव्यू करूंगी। उसके बाद मैंने लिया है सईद गनी का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये बेस्ट क्रीम है। और बस फिर उसके बाद मेरा राशन कंप्लीट हो गया था इस महीने का, तो मैं अब यहाँ पर बिल करवाने लगी हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं इजरायली प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करती रहूंगी, जितनी अल्लाह ताला ने ताकत रखी है और समझ रखी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मजबूरी के तहत ले लेना पड़ती हैं और उनके ऑल्टरनेटिव्स मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मुझे मिल जाएंगे मैं उन्हें भी छोड़ दूंगी, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत तरीके तमीज से खुद अमल करके दूसरों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ केयर करते हुए मुझे काफी चीजें गाइड भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं है कि हम किस तरह के वर्ड्स की अदायगी कर रहे हैं। तो खुदारा इसका ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे वर्ड्स यूज करके आप कोई बहुत ज्यादा नेक नहीं बन जाएंगे। हम सब के अंदर फ्लॉज हैं और हम सब डेली कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से इसमें परफेक्शन आ जाए। तो अगर आप इसमें किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, अच्छे वर्ड्स अदा नहीं कर सकते हैं, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप अपने मुंह को बंद रखिए। खैर, एक लास्ट अपडेट जो मुझे देनी थी इम्तियाज की, वो ये है जी कि प्लास्टिक बैग्स का हो चुका है खात्मा। अब आपको ये कपड़े वाले बैग्स मिला करेंगे जो कि आप रीयूज भी कर सकते हैं और आपके पैसे भी बच जाएंगे जो इसके अंदर लगते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमाए। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट मंथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।